हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डामोर क्लासेस की हार्दिक स्वागत है। तो आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर स्तंभ एवं मीनारों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट में कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसको टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ है जो कि आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है और विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसका निर्माण विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी में करवाया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण सारंगपुर यानी मालवा की विजय के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी में करवाया था। विजय स्तंभ में 157 सीढ़ियाँ है। वह आधार की चौड़ाई 30 फुट है विजय स्तंभ की। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति स्थित नहीं है। विजय स्तंभ का शिल्पी जैनता था और विजय स्तंभ के शिल्पी का जैनता का सहयोगी नाथा, पामा और पुंजा थे। वो शिल्पी में जो सहयोगी होते उसको सहयोग करने वाले नाथा, पामा, पुंजा थे। इसकी प्रथम मंजिल विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, जिस कारण उपेंद्रनाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज भी कहा है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। किसकी? विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ नहीं। इसके चारों ओर मूर्तियाँ होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायबघर भी कहते हैं। विजय स्तंभ के चारों ओर मूर्तियाँ होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायबघर भी कहते हैं। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस पर विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। यह राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। इसके निर्माण में 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसकी 9वीं मंजिल पर अत्रि महेश ने अभिकवि मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की है, जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है, जो कि विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर उत्कीर्ण करवाई गई है। और अब पढ़ेंगे विजय स्तंभ के उपनाम। विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने कहा है। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि R.P. व्यास ने कहा है। संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश गौरीशंकर हिराचंद्र ओझा ने कहा है। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। विष्णु ध्वज उपेंद्रनाथ डे ने कहा है। कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है, जिसे जैन स्तंभ या मेरु कनक प्रभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को जैन स्तंभ या मेरु कनक प्रभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण 12वीं सदी में बघेरवाल महाजन सानाय का पुत्र जैन व्यापी जिज्जा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 75 फीट तथा 7 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। यह कीर्ति स्तंभ यह इमारत जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ का ही दूसरा नाम था ऋषभदेव को समर्पित, मतलब कीर्ति स्तंभ है जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर को समर्पित है। जो कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को ऋषभदेव कहा जाता, ये उनको समर्पित है। जो नोट लगा के यहाँ पर लिखा गया है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। यहाँ पर तीसरा और इमारत का अध्ययन करेंगे। ईसरलाट इमारत जो कि जयपुर में स्थित है। इस इमारत का निर्माण सवाई ईश्वर सिंह ने 1749 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत 1748 ईस्वी में हुए मराठों के साथ राजमहल युद्ध के बाद बनाई गई थी। इस इमारत को सरगासुली भी कहते हैं। सरगासुली ईसरलाट इमारत को कहा जाता है। अब बढ़ेंगे हम घंटाघर। यह घंटाघर जो कि बीकानेर में स्थित है। घंटाघर चौराहे पर बनाया गया, जिसमें चारों ओर घड़ियां लगी है जो समय बताती। जयपुर घंटाघर का निर्माण रायसी ने 1589 से 1594 ईस्वी में करवाया था। रेलवे स्टेशन के पास 1667 ईस्वी में गिरधारी दास ने अपने पिता सेठ नरसिंह दास कोठारी की स्मृति में घंटाघर का निर्माण करवाया था। शाही घंटाघर जो कि धौलपुर में स्थित है। इस घंटाघर का निर्माण निहाल सिंह ने 1880 से 1910 ईस्वी में करवाया था। शाही घंटाघर को निहाल टावर भी कहते हैं। यह घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा घंटाघर है।
क्वेश्चन के भारत का सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा घंटाघर शाही घंटाघर को कहा जाता है, जो कि धौलपुर में स्थित है। इस घंटाघर की ऊंचाई 150 फीट है। शाही घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 150 फीट। वैली टावर घंटाघर कोटा में स्थित है। इस घंटाघर का निर्माण पॉलिटिकल एजेंट वैली की देखरेख में 1889 से 1940 ईस्वी के मध्य महाराज उमेद सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब है धर्म स्तूप, जो कि चूरू में स्थित है। धर्म स्तूप चूरू में स्थित है। इस घंटाघर में भगवान कृष्ण, शंकराचार्य, जगदम्बा, गुरु नानक, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध की मूर्तियां लगी हैं, जिस कारण में से सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप कहते हैं। सर्वधर्म सद्भाव का स्तूप धर्म स्तूप को कहा जाता है, जो कि चूरू में स्थित है। इस घंटाघर का निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया, जिस कारण से लाल घंटाघर भी कहा जाता है। लाल घंटाघर धर्म स्तूप को कहा जाता है, जो कि चूरू में स्थित है। 1930 ईस्वी में यहाँ सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। इस घंटाघर की स्थापना 1925 में स्वामी गोपाल दास के द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ेंगे जंतर मंतर। स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन जंतर मंतर जंतर मंतर का निर्माण स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष अध्ययन व नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की है, जिसका निर्माण 1724 ईस्वी में कराया गया था। दूसरी वेधशाला जयपुर की है, जिसका निर्माण 1728 ईस्वी में करवाया गया। यह वेधशाला 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जंतर मंतर। इस वेधशाला में अक्षांशीय परीक्षण हेतु जय प्रकाश यंत्र, वायु परीक्षण हेतु राम यंत्र व समय गणना हेतु एशिया की सबसे बड़ी सौर घड़ी, जिसे सम्राट यंत्र भी कहते हैं, आदि यंत्र है। 2010 ईस्वी में जयपुर जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जिसका नाम यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। किसको? जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। गड्रा का शहीद स्मारक, यह स्मारक बाड़मेर में स्थित है, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए रेल कर्मचारियों की स्मृति में बनाया गया था। कौन सा? गड्रा का शहीद स्मारक, जो कि बाड़मेर में स्थित है। जुबली क्लॉक टावर अजमेर में स्थित है। जुबली क्लॉक टावर अजमेर में स्थित है। इस टावर का निर्माण 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती की स्मृति पर अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने करवाया गया है। अमरा जवान ज्योति स्मारक SMS स्टेडियम जयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप विजय स्मारक दिव्य राजसमंद में स्थित है। इस स्मारक का उद्घाटन 2012 ईस्वी में हुआ। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिव्य चौकी को जीता था, जहां आज स्मारक बना है। तो आज मैंने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर स्तंभ एवं मीनारे का अध्ययन करवा दिया। कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।